हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल शुभजीत एकेडमी। तो अभी मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर इसमें डब्ल्यूबीजेई का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस होगा। 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 2021 का अलग वीडियो है जिसमें पूरा 2021 का ही सॉल्व पेपर है, इसलिए स्टार्ट हुआ 2020 से। तो सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स हाईली वेटेज लेता है, ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चन ये 2 चैप्टर से आ जाता है, तो 8 क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये 1 स्टार्ट करते हैं। चलो, R is a Rydberg constant, then hydrogen atom does not emit any radiations wavelength in the range of। तो wavelength का जो range है, we know that 1 by lambda equal to R Rydberg constant 1 by n1 square minus 1 by n2 square। अगर मैं लाइमैन सीरीज के बाद बोलूँ तो लाइमैन में n1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बाल्मर में n1 का वैल्यू 2 होता है। तो ऐसे कर करके नीचे जाएगा, उसके बाद n1 इक्वल टू 3 है। अगर n1 इक्वल टू 1 है और n2 इक्वल टू इनफाइनाइट है, और क्या हो सकता है, n2 इक्वल टू 3 हो सकता है ना, n2 इक्वल टू 2 हो सकता है। तो लाइमैन सीरीज में क्या होगा, लाइमैन सीरीज में ये है n1 इक्वल टू 1 और ये है n2 इक्वल टू 2। ये एक केस हो सकता है और एक कहाँ केस हो सकता है, इनफाइनाइट में। तो 2 से अगर 1 में आएगा तो 1 बाई लैंडा क्या होगा, r इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, ये होगा। जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तब वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है। डिफरेंस जब छोटा होगा वेवलेंथ मैक्सिमम होता है। तो इसमें मैक्सिमम आएगा, तो लैंडा मैक्स का वैल्यू कितना होगा, 3/4/3r। ओके, ऊपर नीचे हो जाएगा, 1 माइनस 1/4, नीचे 4 होगा, ऊपर 3 होगा, बट लैंडा को ऑपोजिट करेंगे तो 4/3r होगा। तो इस, हाँ नहीं समझ आया। लाइमैन सीरीज में क्या होता है, n2 से 1 में आएगा तो मैक्सिमम वेवलेंथ आता है, और इनफाइनाइट से अगर 1 में आएगा तो क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ होता है। वी नो दैट लैंडा इक्वल टू n1 n2, ये याद है। तो अभी सोच, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा, ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ क्या होगा, डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगा। तो डिफरेंस ज़्यादा किस में है, इनफाइनाइट टू 1 में है, तो इसलिए लैंडा मिनिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट से 1 आएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला में पुट नहीं करेंगे जब जब इनफाइनाइट केस आएगा। तो इनफाइनाइट केस में हम लोग डायरेक्ट मेन फॉर्मूला में यूज़ करेंगे। तो उससे लैंडा मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा, देखो 1 बाई लैंडा मिनिमम इक्वल टू आर इंटू 1 बाई n1 का वैल्यू 1 होगा और n2 का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। तो लैंडा मिनिमम कितना आएगा, बोल, 1 बाई आर आएगा। ये है ऑप्शन ए में है ना, तो ये पॉसिबल है। और 4/3r कब होगा, जब 2 से 1 में जंप करेगा। सिमिलरली देख, 4/r भी होगा बाल्मर सीरीज में, लैंडा मैक्स, लैंडा मैक्स होगा ना 4/3r, 4/r होगा। क्यों, 1, अगर मैं इनफाइनाइट के बारे में सोचूं, लैंडा मिनिमम, तो लैंडा मिनिमम 1 बाई लैंडा मिनिमम इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1 बाई इनफाइनाइट स्क्वायर, सही है। तो लैंडा मिनिमम कितना होगा, r/4। लैंडा मैक्सिमम क्या होगा, 1 बाई लैंडा मैक्सिमम r 1 बाई, सुशील समझ आ रहा है तुझे, 1 बाई लैंडा मैक्स क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेगा तो क्या आएगा, तो लैंडा मैक्सिमम तो वो भी है, तो ऑप्शन सी भी ठीक है, 36/5r। तो सिमिलरली ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज है लाइमैन बाल्मर, उसके बाद नेक्स्ट जो सीरीज आ रहा है उसमें लैंडा मिनिमम का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्ट r/,
9, क्योंकि 3 स्क्वायर है। और लैंडा मैक्सिमम क्या होगा, r इंटू 1 बाई लैंडा मैक्सिमम इक्वल टू r इंटू 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर। तो ये आ रहा है 9 और 16, 9 इंटू 16, तो 16 माइनस 9 कितना होगा, 7 होगा। और ये r है, ये 1 बाई लैंडा मैक्स है, तो 144 बाई 7r, ठीक है, 144 बाई, तो ऑप्शन सिर्फ बी नहीं होगा। एलिमिनेशन मेथड यूज करके ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर। ये करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। R इज द वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन डज नॉट इमिट, डज नॉट पूछा है, कोई डाउट? देख क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, न्यूक्लियस X emits a beta particle produces a nucleus Y। तो एक अल्फा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल 2 हीलियम 4। इफ देयर एटॉमिक मासेस आर mx, इसका मास कितना है mx, एंड इसका मास कितना है my, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल इमिटेड इज। तो हम लोग जब भी ये क्वेश्चन किया था, इलेक्ट्रॉन का कोई इसमें रोल नहीं होता, डीएम में, मास डिफेक्ट में ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है वो कटेगा। हेलो, हाँ बोल, हाँ ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉन बोथ साइड में कट जाएगा। तो डेल्टा m सिर्फ होता है मेन कॉम्पाउंड माइनस ये जो पहले था mx इंटू सी स्क्वायर। तो एनर्जी सी स्क्वायर क्यों हुआ, ये तो डेल्टा m है, तो बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, तो इसके साथ c मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। तो क्लास में मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया था एक एक करके कि इलेक्ट्रॉन दोनों साइड में कट जाएगा। हाँ हाँ mx बड़ा होता है, तो mx पहले लिखो, my को बाद में लिखो। mx का मास ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि ये कॉम्बाइंड था, तो जो मास डिक्रीज हुआ वही मास तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, mx से my जब हो रहा है तब मास डिक्रीज हो रहा है, ये जो मास डिक्रीज हुआ उसको तो हम लोग डेल्टा m कहते हैं। ये जो मास डिक्रीज होगा उस मास कन्वर्ट टू एनर्जी, मास कन्वर्ट टू एनर्जी, तो इन दोनों में तो खेल हुआ, तो इसलिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी में mx माइनस my लिखते हैं, mx ग्रेटर देन my। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, फॉर न्यूक्लियर विथ ए मास नंबर क्लोज टू 119 and 238, the binding energy per nucleon are approximately 7.6 mega electron volt। तो 119 for nuclear with a mass number, जिसका मास नंबर 119 है, उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका अगर मुझे बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करना है, ओके, बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है 7.6 इंटू न्यूक्लियस का मास नंबर, ओके, न्यूक्लियन बोला, न्यूक्लियन बोले तो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बोले तो मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है 119। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 119 कितना होगा 7.6 इंटू 119, ठीक है। अभी 238 इस मास नंबर का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये 1 है, ये 2 है, तो इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। द बाइंडिंग एनर्जी इन केस ऑफ 2, ये क्या होगा 8.6 इंटू 238। तो अब मुझे क्या मिला, दोनों का बाइंडिंग एनर्जी मिला। अब देखो क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 238, इस मास नंबर का कोई न्यूक्लियस टूट गया, किसमें, दो छोटा छोटा न्यूक्लियस में, और दोनों छोटा छोटा न्यूक्लियस का मास ऑलमोस्ट इक्वल, तो मैं क्या मान सकता हूँ
ये 119 है, ये भी 119 है, क्योंकि दोनों को एडिशन करके 238 आता है। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फॉर दिस प्रोसेस? इसमें कोई एक एनर्जी रिलीज होगा इन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। तो डेल्टा ई का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा यू का वैल्यू होगा 230। हाँ बोल। हाँ, क्योंकि वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन था। देख इसमें क्या लिखा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए बाइंडिंग एनर्जी, तो इसलिए मैं न्यूक्लियस से मल्टीप्लिकेशन किया। न्यूक्लियस से मल्टीप्लिकेशन का मतलब मास नंबर से मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देख डेल्टा ई इक्वल टू मैं क्या लिखूं, मास नंबर ऑफ 238, मतलब 238 का एनर्जी जो है 238 का एनर्जी माइनस इन दोनों का समेशन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू एनर्जी ऑफ 119। सही है। तो ये कैलकुलेट करने से जो डेल्टा ई आएगा वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं 214 ही होगा, बट इसका वैल्यू देख क्या आ रहा है 238। हाँ 8.6 माइनस 232 इंटू 119 इंटू 7.6, तो देख 238 कॉमन जाएगा, 8.6 माइनस 7.6 ये आ रहा है 238 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कुछ एनर्जी, थोड़ा बहुत एनर्जी लॉस भी हो सकता है, तो ड्यू टू साउंड या बहुत सारे चीज़ की वजह से। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट आंसर क्या होगा 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, 214 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी सब वैल्यू उसके आसपास भी नहीं है। तो 238 अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा अप्रोक्सीमेट। एक्चुअल में 238 ही होना चाहिए, बट रियल लाइफ में थोड़ा बहुत लॉस होगा, और 238 से आसपास जो वैल्यू है 214। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज कनेक्टेड विथ ए लोड रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम। तो लोड रेजिस्टेंस 6 किलो ओम दे दिया। व्हेन ए स्मॉल एसी सिग्नल 15 मिली वोल्ट इज एडेड टू द बेस इमीटर वोल्टेज। तो ये जो वोल्टेज दिया है ये क्या है, बेस का वोल्टेज 15 मिली वोल्ट, और लोड का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस बोले तो लोड रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू है 6 किलो ओम। वेरी गुड। तो बेस का वोल्टेज मुझे पता है, बेस बोले तो इनपुट वोल्टेज, बेस मीटर वोल्टेज। ओके, द ऑल्टरनेटिंग बेस करंट IB का वैल्यू दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। सही है, पहले डाटा कलेक्ट करो ऐसे। ऑल्टरनेटिंग कलेक्टर करंट, इसका मतलब IC का वैल्यू दे दिया है। IC बोले तो I आउटपुट, उसका वैल्यू कितना है 1.8 मिली एम्पियर। उसके बाद क्या पूछा है, व्हाट इज द वोल्टेज गेन। अभी आ जाओ, जो पूछा है वोल्टेज गेन डिनोटेड बाय AV। वोल्टेज जैसे होता है V इक्वल टू IR होता है, तो सिमिलरली वोल्टेज गेन क्या होता है, करंट गेन, बीटा फॉर करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। करंट गेन बोले तो आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट क्या है IC, इनपुट क्या है IB। रेजिस्टेंस गेन बोले तो आउटपुट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस। IC का वैल्यू क्वेश्चन में मिल जाएगा 1.8 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻⁶। रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस भी मिल गया 6 किलो ओम। अभी मुझे चाहिए क्या, इनपुट रेजिस्टेंस। अभी रुक जाओ, इन दोनों से मुझे इजीली इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये गया -3 20, तो 15/20 कितना होगा 3/4 इंटू 10⁻3। तो 3/4 इंटू 10⁻3, ये काटा ये इसको काटा, 2 हुआ, 4 ऊपर गया 8 हुआ, तो 1.8 इंटू 10⁻3 हो गया। ये इसके साथ काटा, डिवाइडेड बाई 20 हुआ, और ये 8 हो गया।
तो 8 ये कितना होगा, ओके पॉइंट ऊपर ले आया, नीचे 10 आया, तो 9/10 और इधर है 8, ओके इसको रहने दो 8 को, और ये आ रहा है 100, ओके 1000 है, एक जीरो ना 100 ही होगा, तो ये जीरो काटा, तो 720 आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स, एक बात याद रखो, ऑप्टिक्स प्लस मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर, ये तीनों चैप्टर से टोटल क्वेश्चन आएगा 15, टोटल 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन में किसी किसी क्वेश्चन का मार्क्स 2 भी होगा, तो इसका टोटल मार्क्स ऑलमोस्ट 19 to 20 आता है। ओके सिर्फ एक ऐसा 2 चैप्टर जो वेटेज है 18 to 20 मार्क्स का, यस WBJEE में टोटल मार्क्स से 50 से अगर ये 2 चैप्टर से 20 आ रहा है, इससे फायदे का क्या होता है। मैं तो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, चेक भी कर सकता है, देख अभी 2020 चल रहा है, ओके 2020 चल रहा है, 5 क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया सिर्फ एक ही चैप्टर से, उसके बाद ये 19 आ रहा है, तो और एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, कुछ डाटा मिसिंग था। और सिमिलरली रे ऑप्टिक्स में भी 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो था ही रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स में, तो 18 मार्क्स मान सकते हो मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम जो भी बोलो 18 मार्क्स, अच्छा खासा वेटेज है। चलो सॉल्व करो। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द टर्मिनल वाई, तो वाई बोले तो VCE। देख एक चीज देख, ये है मान ले क्या है, ये इमीटर है, ओके ये है कलेक्टर, ये है बेस, तो टर्मिनल वोल्टेज वाई पूछा है, तो क्वेश्चन में मेनली पूछा है VCE के बारे में, क्योंकि ई पॉइंट को हम लोग कॉमन ले लिया, कॉमन इमीटर है ये, तो मुझे चाहिए क्या VCE, क्वेश्चन में VCC दे दिया है। ओके सॉल्व करूँ क्वेश्चन, क्या क्या डाटा है क्वेश्चन में, इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ बीटा, पहले डाटा कैलकुलेट कर लेता हूँ, डाटा कलेक्ट होगा, बीटा का वैल्यू 48, इफ द बेस करंट IV का वैल्यू कितना है 200 माइक्रो एम्पियर, सही है। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द टर्मिनल वाई, टर्मिनल वाई बोलो तो ये है वाई, इसका अगर मैं टोटल सर्किट ड्रॉ करूँ देखने में कैसा होगा, देखो ये है बेस, ये है इमीटर, जहाँ करंट जाता है वो क्या होता है इमीटर, इसको मैंने क्या किया कॉमन किया, और ये है VCC, और इसके बीच में एक रेजिस्टेंस भी है, और ये है Y, तो Y के साथ मैं इसको कनेक्ट करूं क्योंकि इमीटर है कॉमन, ये साइन क्या कह देता है, नीचे जो साइन है ना ये कह देता है ये कॉमन है, तो टोटल सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस ऑफ बेस, और कॉमन है इमीटर, तो इमीटर के साथ B का कनेक्शन और Y के साथ इसका कनेक्शन, तो Y वैल्यू पूछा है, इसका मतलब कॉम्यूटेटर एंड इमीटर C और E के बीच में वैल्यू पूछा है, ये क्लियर हुआ। तो मैंने एक फॉर्मूला बोला था VCC, जो आउटपुट बैटरी है ये VCC प्रोवाइड करता है, VCE प्लस IC/RC, ये याद है आयुष, हाँ याद नहीं आ रहा है, ओके तो मुझे चाहिए क्या VCE चाहिए, तो VCE क्या होगा VCC माइनस IC/RC, VCC का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन बोल देगा मुझे क्या चाहिए, VCC का वैल्यू है 5, तो 5 माइनस RC का वैल्यू कुछ पता है क्या 500 है, मुझे सिर्फ IC का वैल्यू चाहिए, वी नो दैट बीटा इक्वल टू IC बाई IB, तो IC क्या होगा
बीटा इंटू आई बी होगा। तो 5 माइनस बीटा का वैल्यू 48, आई बी का वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6 कितना आ रहा है बोलो? तो 5 माइनस ये 1 2 3 4 और 5 और 2 से 5 आएगा 10⁻⁻6 से, तो 48 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 0.2 वोल्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। और एक फॉर्मूला है इनपुट के लिए। इनपुट के लिए क्या फॉर्मूला है? वी बी बी इनपुट वोल्टेज इक्वल टू, इसमें क्या होता है? वी बी बी जो वोल्टेज सप्लाई किया वो दोनों काम करेगा। एक होगा इनपुट ड्रॉप आई बी आर बी, आई बी इंटू आर बी, आई बी इंटू आर बी। ओके, ये जो बेस वोल्टेज है वो दो काम करेगा, आई बी आर बी प्लस वी बी ई बेस इमीटर वोल्टेज। ये दोनों फॉर्मूला है। इसमें ये जो वी बी बी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट वोल्टेज। और इसमें जो वी सी है इसको कहते हैं आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट, मुझे तो इनपुट देने के टाइम पूरा ही देना पड़ेगा, बट आउटपुट जब मैं उससे ले रहा हूं तो हम लोग सिर्फ वी सी लेंगे। बाद में जो ड्रॉप होगा लोड की वजह से वो हम लोग क्यों लेंगे उसका आउटपुट? आउटपुट होगा वी सी ई। क्वेश्चन 7 क्या कहा? ए पेरेंट न्यूक्लियस, इसमें कुछ डाटा है जो एक्स्ट्रा दिया है। ए पेरेंट न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज अल्फा डीके with a half life 7500 years। द डॉटर न्यूक्लियस, तो एक्स से क्या हुआ? वाई हुआ। अंडरगोज बीटा डीके विथ ए हाफ लाइफ, एंड जो वाई हो गया वो भी क्या किया? कुछ डीके किया, बीटा डीके। इन ए पार्टिकुलर सैंपल इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ इमिशंस ऑफ बीटा पार्टिकल्स, मतलब रेट बोले तो डी वाई बाई डी टी, ये बीटा के लिए इज नियरली कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 10⁻⁷। तो डी वाई बाई डी टी ये कांस्टेंट कब होगा? जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। ओके, ये कांस्टेंट कब होगा? देखो, मैं अगर लिखूं डी एक्स बाई डी टी, ये फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ एन एक्स नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ एक्स इंटू लैंडा ऑफ एक्स। सही है। सिमिलरली डी वाई बाई डी टी ये क्या होगा आयुष? अक्षय, डी वाई बाई डी टू क्या होगा? एन वाई इंटू लैंडा वाई। तो जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है। इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी, तो इसमें जितना अमाउंट हुआ, कितना अमाउंट आ रहा था? लैंडा एक्स प्लस एन एक्स आ रहा था, इसलिए मैं क्या ले लूँ? वाई के लिए सोचो। एक्स के लिए तो ये माइनस होगा क्योंकि एक्स से जा रहा है, और वाई के लिए क्या होगा? प्लस होगा। तो वाई के लिए मैं क्या लिखूँ? प्लस एन एक्स इंटू लैंडा एक्स। और इस पोर्शन से कौन बाहर जा रहा है? एन वाई इंटू लैंडा वाई। तो ये जो आ रहा है जा रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 0 होगा, तब जाके हम लोग कह सकते हैं बीटा डी के कांस्टेंट है। इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ इमिशंस ऑफ बीटा पार्टिकल इज नियरली कांस्टेंट। ये भी मैंने डिस्कस किया था क्लास में। तो कांस्टेंट कब होता है? जब जितना पार्टिकल आएगा उतना ही पार्टिकल चला जाएगा। इसमें प्लस इसलिए दिया क्योंकि ये आ रहा है, और इसमें माइनस इसलिए दिया क्योंकि ये जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एन एक्स लैंडा एक्स इक्वल टू एन वाई लैंडा वाई। ये एन वाई लैंडा वाई क्या है? एन वाई लैंडा वाई है रेट ऑफ चेंज ऑफ बीटा पार्टिकल।
और ये जो dy बाई dt है वो एक्चुअली क्या है, बीटा पार्टिकल का डीके, रेट ऑफ बीटा पार्टिकल डीके, जिसका वैल्यू कितना है 10⁷, और इसमें ये जो वैल्यू लिखा है nx लैम्डा x, ये एक्चुअल में क्या है dx बाई dt, जो है अल्फा पार्टिकल का रेट, डीके हो रहा है अल्फा पार्टिकल और इसका रेट है ये। तो अल्फा पार्टिकल का रेट और बीटा पार्टिकल का रेट इक्वल है, तो आंसर कितना होगा 10⁷ ही होगा, रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन 7, ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट। तो प्रोटॉन भी है एक रेस में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है रेस्ट में है, E = 0, U = 0 आर एक्सेलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों को एक्सेलरेट किया, assuming that a proton is 200 times heavier 2000 than electron, सही है। What will be the relation between the de Broglie wavelength of the proton? ये कैसे गलत हो सकता है, इतना इजी क्वेश्चन। de Broglie wavelength लैम्डा क्या है h बाई √2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m चार्ज इनटू वोल्टेज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज दोनों का चार्ज सेम है, दोनों के लिए वोल्टेज भी सेम है, क्वेश्चन में दिया है विथ सेम वोल्टेज से एक्सेलरेट किया, सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नीचे एक रूट होगा, तो लैम्डा p डिवाइडेड बाय लैम्डा e इक्वल टू √of मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो mp का वैल्यू कितना है 2000 ऑफ me, आंसर कितना आएगा 2000। तो मैं इससे 400 × 5 लिख सकता हूँ, 400 बाहर जाएगा तो 20 आएगा, तो 1/20√5, तो ऑप्शन डी करेक्ट। लैम्डा ई उधर जाएगा तो ए लैम्डा पी इक्वल टू लैम्डा ई इंटू 1/20√5। चलो ये स्मॉल एन है। टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth बोर ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल। तो वी नो दैट mvr इक्वल टू nh/2π, ये है एंगुलर मोमेंटम। तो v को क्या लिख सकते हैं ω/r, तो ये हो जाएगा ω/2 nh/2π। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है ओमेगा, मुझे चाहिए था क्या ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू n/r², बाकी सब कांस्टेंट, h कांस्टेंट, 2π कांस्टेंट, मास कांस्टेंट। r वी नो दैट r इक्वल टू 0.529 n²/z, इसका मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू n/n⁴ हो जाएगा, क्योंकि r² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁴, तो ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n³। बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन डी करेक्ट। तो इसमें ये सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये है रेजिस्टेंस 1 किलो ओम, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसको ए मान लो, ये भी मान लो, सेम चीज़ है, उसमें जनरेट डायोड है, और ये है 1 किलो ओम, ये है वोल्टेज 10 वोल्ट। तो इस पोर्शन में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप इन ए बी पोर्शन में वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, मेन वोल्टेज 10 इंटू वोल्टेज बाय हम लोग क्या करते हैं
इसमें 10, ये 1 + 1, जिसमें मुझे वोल्टेज फाइंड करना है, तो उसका जिसमें मुझे वोल्टेज फाइंड करना है उसका रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस करते हैं ना। अरे वी ए बी इक्वल टू, आगे भी सोचना, तो मान ले करंट ही है, मतलब KVL ही यूज़ किया क्योंकि उस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है। मान लो ये करंट है, तो करंट जो है, तो मुझे उस पोर्शन में अगर करंट फाइंड करना है तो करंट I इक्वल टू, मैं क्या लिखूँ, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज का वैल्यू कितना था 10 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 1। और अभी अगर वोल्टेज ड्रॉप AB में फाइंड करना है तो 10/1 + 1 इंटू उसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा। तो ये आ रहा है 5 वोल्टेज, बट जेनॉट डायोड में कितना वोल्टेज है 6 वोल्टेज। तो जेनॉट डायोड को ब्रेक कर सकता है क्या, ये 5 है और ये 0 है, बट जेनॉट डायोड में जो वोल्टेज चाहिए, जेनॉट डायोड में करंट फ्लो करने के लिए वो कितना चाहिए 6 वोल्ट, इसलिए करंट क्या होगा, ओके। तो मैंने क्या लिया, मैंने सिर्फ ये सर्किट लिया, ओके। इस पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, मुझे चाहिए क्या A और B में वोल्टेज डिफरेंस, ओके। मुझे क्या चाहिए VAB चाहिए, मुझे चाहिए VAB। तो मैंने क्या किया, टोटल सर्किट में पहले रेजिस्टेंस फाइंड किया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 + 1। उसके बाद क्या किया, करंट इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट, मेन वोल्टेज 10 है, R इक्विवेलेंट 1 + 1 है, ये कितना रहा है 5 एम्पियर, जो भी है यूनिट चेक करके 5 मिली एम्पियर होगा, हाँ। तो वो बाद में क्या किया, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है 1 और ये करंट है, इसलिए 5 वोल्ट आ गया। क्लियर हुआ। वो भी KVL यूज़ करना है, मुझे मानना ही पड़ेगा कि उसमें कोई तो रेजिस्टेंस नहीं है ना जेनॉट डायोड में, पहले वो मानना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द टू इनपुट A B कैन एज्यूम वैल्यूज 0 और 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इक्वल टू। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन डी मॉर्गन फॉर्मूला क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट टू एडिशन जब हम लोग टोटल लेंगे। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी है। सिंगल अगर कॉन्जुगेट होगा तो टोटल कॉन्जुगेट होने के टाइम मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट टू एडिशन। तो कोई वैल्यू लेके चेक कर लेता और सही है या नहीं। मान लो A का वैल्यू 0 है और B का वैल्यू 1 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 का कॉन्जुगेट 1, 1 का कॉन्जुगेट 0, आंसर 0 आएगा। सिम चीज़ अगर मैं इसमें पुट करूँ 0 + 1 टोटल कॉन्जुगेट, ये भी 1 का कॉन्जुगेट, आंसर 0 ही आ रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। चलो टाटा बाय बाय।